यस क्लास, व्याकरण में अपना पाठ नंबर है 4, संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं नाम वाले शब्द को। किसको बोलते हैं संज्ञा? नाम वाले शब्द, जिसमें किसी का नाम बताया हो। ठीक है, किसी भी हर चीज का एक नाम होता है, नहीं होता क्या? बताइए, बोलिए बेटे। ऑन योर माइक, ऑन योर माइक एवरीवन। हर चीज का, हर इंसान का, हर वस्तु का, हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है या नहीं होता? अगर हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कलकत्ता जा रहे हैं, है ना, हम मार्केट जा रहे हैं। तो हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है। इसी तरह से हर चीज का नाम होता है ना। टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट, पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, रबड़, हर चीज का नाम होता है। चीज को बोलते हैं वस्तु। हर वस्तु का नाम होता है, हर जगह का नाम होता है। इसी तरह से हर इंसान का नाम होता है। आप सबका अलग अलग नाम है, मेरा भी एक नाम है। ठीक है, इंसान को बोलते हैं व्यक्ति। क्या बोलते हैं? व्यक्ति। और हर चीज का नाम मतलब वस्तु, वस्तु का नाम। और किसी भी जगह का नाम है उसको बोलते हैं स्थान का नाम। जगह यानी होता है स्थान। ठीक है, और इसी तरह से हर एनिमल का, हर जानवर का भी कोई ना कोई नाम होता है, नहीं होता क्या? बताइए। होता है ना जी। जी, तो वो होते हैं प्राणी। प्राणी कौन होते हैं? जिनमें जीव होता है, जो जिंदा है। ठीक है, तो सबके नामों को संज्ञा बोलते हैं। ये जो भी नाम है ना सबके, इनको संज्ञा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप यही आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे? कि हमारे चारों तरफ जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, दशाएं जो भी दिखाई देते हैं। एक दो दशा भी इसमें है। दशा क्या होता है? भाव। जैसे ये चीज बहुत मीठी है, बोलते हैं ना, ये चीज मीठी है, ये चीज तीखी है, मिर्ची तीखी है, ये चीज कड़वी है। या फिर आपका बचपन है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, टेस्ट के जितने भी नाम है वो सब, ये सब होते हैं भाव। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो इन सबके नामों को संज्ञा कहते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? कि किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुमुद डोंट टॉक बेटा। जब भी मैं क्लास लेती हूँ मैंने आपको मना किया कि आप बिल्कुल बात नहीं करोगे। जो मैम समझाती है सिर्फ वो देखिए। चलिए, मैं देखो आपको पिक्चर दिखाई है आपकी बुक में। किसकी पिक्चर है? देखिए, विराट कोहली, लाल किला। ओके, दिल्ली में लाल किला है। मिठास, मिठास चॉकलेट को देख के क्या मिठास आता है ना चॉकलेट में, या नहीं आता? आता है ना चॉकलेट में। यस यस बेटा, बी एक्टिव, एक्टिव रहो और मुझे हर चीज का रिप्लाई दो जब मैम पूछती है तो चॉकलेट में मिठास होता है तो हम बोलेंगे मिठास। मिठास है, ये भी एक भाव है। कड़वाहट होता तो भी भाव होता। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये भी एक भाव है, एक अवस्था है। ठीक है, तो हर जगह का किसी न किसी, हर इंसान का, हर जगह का, हम चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। और नाम वाले जो शब्द है ना, उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी एनिमल को, मैं बार बार बोल रही हूँ, नाम से बुलाया जाता है ना, नाम से बोला जाता है ना। ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। यहाँ वहां का नाम नहीं बताना पड़ता। क्या बताना पड़ता है? हम बताते हैं कि मैं 8 सेक्टर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोई बाहर जाते हैं किसी दूसरे शहर में, तो शहर के भी नाम है अलग अलग, दूसरे देश के भी नाम है अलग अलग। इसी तरह से हर इंसान के नाम है अलग अलग। ठीक है, तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सारे के सारे संज्ञा हैं। ठीक है, तो हम जो भी चारों तरफ देखते हैं उसको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, इधर देखिए, आप ये डेफिनेशन लर्न करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको रिपीट करेंगे अभी। मीनल, मीनल बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? योर वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा।
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी, आपने प्राणी नहीं बोला, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, चलिए ये वेरी गुड, ये संज्ञा की डेफिनेशन हो गई। अवदेश, 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 अगर मेरी आवाज आ रही है तो चलिए आप बताइए मुझे। उन्नति, बताइए बेटे, किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी अथवा स्थान अथवा वस्तु प्राणी स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन, राइट आंसर। अवदेश सिट प्रॉपरली, और आपको बोले तब आप भी आंसर देंगे। तो ये हमारे संज्ञा की परिभाषा हो गई। अगर आपके एग्जाम में आता है संज्ञा किसे कहते हैं तो हम ये आंसर लर्न करके लिख सकते हैं। और सब आ गए संज्ञा के भेद की संज्ञा कितनी होती है। संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? यस, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, एक तो ये बोला जाए कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से बाजार जा रहा हूँ। पता चलेगा? बाजार तो बहुत सारे हैं भाई, है ना या नहीं है? और अगर आपको ये कह जाए कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जयपुर से बाहर, तो मैं जयपुर से बाहर कहीं भी जा सकती हूँ, है ना? अजमेर चले जाओ या फिर किसी दूसरे, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ। बाहर के नाम पे आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं दूसरे शहर जा रही हूँ तो भी आपको नहीं पता चलेगा मैं किस शहर में जा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ तो आपको ये नहीं पता कौन से बाजार जा रही हूँ। पर्टिकुलर मैं नाम लूंगी, आर्ट सेक्टर जा रही हूँ, या मैं बापू बाजार जा रही हूँ, या मैं अजमेरी गेट जा रही हूँ जो अपने जयपुर के मार्केट है। मार्केट का सबका अलग अलग नाम है, इसी तरह से हर शहर का बाहर अलग अलग नाम है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अंकल के जा रही हूँ तो अंकल भी बहुत सारे हैं मेरे। पर्टिकुलर मैं नाम ले देती हूँ कि मैं महेश अंकल के जा रही हूँ या मैं रमेश अंकल के यहाँ जा रही हूँ, तो पर्टिकुलर उस जगह का नाम आ गया, उस इंसान का नाम आ गया। ठीक है, तो या फिर अगर आपको ये कहा जाए कि मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी तो बहुत सी होती है, 2 व्हीलर भी होता है, 4 व्हीलर भी होता है। अगर आपको पर्टिकुलर बता दूंगी ना मैं कि मेरे पास स्कूटी है या मेरे पास मारुति कार है, वो पर्टिकुलर उसका नाम हो गया। तो पर्टिकुलर, इधर देखिए, विशेष रूप से किसी का नाम जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। चाहे वो पर्टिकुलर इंसान का नाम हो, चाहे वो जगह का नाम हो, किसी का भी हो। ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ। दिल्ली, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है? बताइए मुझे। यस, बोलिए। हाँ, वेरी गुड मीनल। दिल्ली है वो पर्टिकुलर किसी जगह का नाम है, दिल्ली एक शहर है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पर्टिकुलर स्पेशली नाम है किसी का भी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुमुद, कुमुद, कुमुद है आपका नाम, तो कुमुद व्यक्तिवाचक संज्ञा या नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुमुद थोड़ी और है, मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ, है ना, कुमुद आप हो। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और लो, आप ये बोलेंगे कि हमें हिंदी मैम पढ़ाती है, हमें मैम हिंदी पढ़ाती है, तो मैम तो बहुत सारी है, कौन सी मैम पढ़ाती है पता नहीं। लेकिन अगर आप ये बोल दोगे ना कि सरोज मैम हिंदी पढ़ाती हैं, तो जो सरोज नाम आ गया वो पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक हो गया संज्ञा, जिसमें आपको विशेष व्यक्ति का नाम पता चल गया। ठीक है, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो। जो इसी तरह से आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी, आपकी बुक में इंदिरा गांधी का फोटो है, इंदिरा गांधी है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं? उन्नति बताइए मुझे। है, वेरी गुड। इसी तरह से आपको दे दिया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी एक ही है, उनका पर्टिकुलर नाम दे दिया। तो अवदेश, कुतुब मीनार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है?
है, यस यस यू आर राइट। इसी तरह से मारुति कार, तो मारुति कार भी पर्टिकुलर नाम दे दिया। अगर कार अकेला लिखा होता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता, लेकिन वो नाम हो गया कार का। मीनल ऑफ योर माइक बेटे, योर वॉइस इज क्रैकिंग कंटिन्यूअसली। ऑफ योर माइक मीनल। मीनल माइक बंद करो। ओके देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इधर देखिए उन्नति अवदेश, इधर ध्यान दीजिए बेटा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दो, ठीक है, तो आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, किसी इंसान का नाम लिख सकते हो, जगह का नाम भी लिख सकते हो, गाड़ियों के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है मारुति कार, तो वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई आपको? यस मैम, आ गई। ओके कुमुद। आ गई मैम। ओके कुमुद, ये अपना संज्ञा का पहला प्रकार हो गया। सेकंड वाली संज्ञा देखेंगे। सेकंड है जातिवाचक। जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें पूरा ग्रुप आता है, इसमें किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं शहर जा रही हूँ, तो शहर तो बहुत सारे हैं, तो शहर शब्द है वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, पूरा समूह आ गया उसमें शहरों का, कि कोई सा भी शहर हो सकता है। इसी तरह से आगे आ जाता है कि मुझे पुस्तक चाहिए, तो पुस्तक तो बहुत सारी है, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, जीके की, मॉरल साइंस की, मैंने नाम नहीं लिया ना कौन सी बुक चाहिए, ये भी पूरा ग्रुप आ गया। ओके, इसी तरह से आप फूल, ये फूल बहुत अच्छा है। मीनल ऑफ योर माइक बेटा। मीनल अपना माइक ऑन मत करो बेटा, आपके माइक बिल्कुल अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आवाज रिपीट हो रही है मेरी। देखिए ऐसे मैं बोलती हूँ कि मेरे घर पे फूल हैं, तो फूल तो बहुत सारे होते हैं, कमल का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, मैंने नाम नहीं लिया कौन सा है, ठीक है, तो वो भी जातिवाचक, पूरे फूलों की जाति उसमें आ जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिस शब्द से किसी जाति या समूह का नाम का बोध होता हो, जिसमें पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया हो, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 3 जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दो, तो आप लिख सकते हो बाजार, शहर, पुस्तक, फूल, लड़की। लड़की भी बहुत सारी है, मैं कह दूं मेरी क्लास में से एक लड़की को बुलाओ, तो कौन सी लड़की को बुलाओगे आप जब नाम नहीं लिखेंगे? हाँ, मैम बोलेगी ना एक लड़की आ जाओ, सारी उठ के भाग के आएंगी, आएंगी ना, यही होता है ना। हाँ, जब मैम बोलेगी क्लास में कि एक लड़की इधर आओ, आपसे काम है मुझे, तो जितनी भी लड़कियां हैं सारी भाग के आएंगी, ठीक है। वो सो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर एक का नाम ले दिया जाए कि कुमुद इधर आओ, तो अकेली कुमुद उठ के आएगी, सारी की सारी तो कुमुद नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का नाम आता है। लड़की बोलते ही लड़की का ग्रुप आ गया खूब सारा, कोई भी लड़की हो सकती है। कार बोलते ही सारी कार दिमाग में आ गई, किसी का नाम नहीं आया। तो आप ये ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा में ग्रुप होता है, समूह होता है। अगर आपको पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखो, तो आप इसमें फूल, पुस्तक, बाजार, शहर, ठीक है, लड़की, लड़का, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए 2 टाइप हो गए, समझ में आ गए आपको? जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। डन, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा वाला है भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा है, इसमें हम देखेंगे कि जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये बोला जाए कि बचपन, देखो छोटा बच्चा दिख रहा है, ये बचपन है, तो बचपन जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से बोला जाए तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा, टेस्ट हो गया ना सारे के सारे, ये भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरह से देखो मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके अंदर किसी चीज की अच्छाई बताई जाए, बुराई बता जाए, गुण या दोष बता दें,
आपको अवस्था बता दें, भाव बता दें। अवस्था है ना ये, बचपन की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, जवानी की अवस्था, ठीक है। तो बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये भी किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। इसी तरह से तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा, ये भी भाव। मीनल, डोंट टॉक मीनल, क्वाइट क्वाइट मीनल, व्हाई आर यू टॉकिंग बेटे? जब मैम समझा रही है तो आप यहाँ ध्यान दो, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओके। यहाँ देखिए, आई नो आपको ये चैप्टर आता है, लेकिन आपको देखना है, फिर से रिवाइज करना है। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। चलिए, संज्ञा हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इफ क्लियर देन शो मी योर थंब। क्लियर है तो अपना थंब दिखाइए मुझे। ओके ओके अवधेश, समझ में आ गया आपको भी? ओके, चलिए ठीक है, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अगर कोई पूछेगा ना कि संज्ञा क्या होता है, तो आप बोलेंगे नामों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं, जिससे किसी का नाम का पता चलता है, वो होते हैं संज्ञा। चलिए ठीक है, और संज्ञा है, उनके भेद कितने आए? 3 भेद आए। यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसका बुक वर्क देख लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप लोग बोलिए। 3। वेरी गुड मीनल। यस मीनल, यू आर राइट। यस कुमुद, राइट 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 राइट। चलिए, अच्छा अवधेश, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? अभी संज्ञा। संज्ञा इज राइट आंसर। हाँ हाँ भैया, आंसर दो। चलिए, उन्नति, ताजमहल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? ताजमहल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, व्यक्तिवाचक। ताजमहल का नाम लेते ही व्हाइट कलर का वो ताजमहल माइंड में आ गया, है ना? चलिए, इसके बाद में है भाववाचक संख्या। इसमें से कौन सी है? ये मुझे कुमुद बताएगी। कुमुद, ऑन योर माइक, आप ये बताइए कुमुद, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, तीखा, आगरा। तीखा, यस यू आर राइट। चलिए ठीक है, इसके बाद हमने प्रश्न उत्तर कर लिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मैं 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? लिखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। नाउ क्लियर? अच्छा, जून के महीने में होती है, क्या होती है भाई जून के महीने में? जून के महीने में गर्मी होती है। यस राइट, गर्मी होती है। रूबी में बड़ी नटखट थी। रूबी कब नटखट थी? बचपन में। क्या आएगा इसमें? बचपन। यस राइट। सावन में चारों ओर छा गई। क्या छा गई? हरियाली। हरियाली छा गई। यस राइट। यस क्लास, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया पूरा? अच्छा ठीक है, इसके अगले पेज पे आपको 5 सहपाठियों के नाम लिखने हैं। आप खुद लिखेंगे। सहपाठी कौन होते हैं? आपके क्लासमेट, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे। तो इसमें आपको 5 अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के नाम लिखने हैं, वो भी संज्ञा होता है। मीनल, माई वॉइस इज रिपीटिंग बेटा, ऑफ योर माइक। मीनल, आपके फोन में प्रॉब्लम है बेटा, चेक करवाना, मेरी आवाज रिपीट होती है कंटिन्यू। देखिए, 5 सहपाठियों के नाम आप खुद लिखेंगे जो आपके क्लासमेट से उनके नेम है। इसके बाद है 5 वस्तुओं के नाम लिखने जो क्लास में रखी होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पेंसिल, ये लिख सकते हैं। उसमें टेबल कुर्सी भी आ सकता है। नेक्स्ट है 5 फलों के नाम।
आम, केला, संतरा, अमरूद, तरबूज, ये फलों के नाम हो गए। इसके बाद है 5 जानवरों के नाम, गाय, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, बकरी, ये 5 जानवरों के नाम हो गए। अपन इसमें शेर, घोड़ा, गधा कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट है बैग में रखी हुई 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो बैग में क्या क्या होता है? पुस्तक, कॉपी, बॉक्स, बॉटल, पेंसिल, रबड़। ओके, क्लियर हो गया चैप्टर आपको? ओके मैम। यस मैम। अच्छा, ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया हो इसमें? नो मैम। मैम। ओके क्लास।